यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बस सफल व्यक्ति को देखो। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफल व्यक्ति को देखो। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस गरीब व्यक्ति को देखो। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बस गरीब व्यक्ति को देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबेलिया फैक्ट। जैसा कि कल हमने जालोर के जो सोनगरा चौहान वंश है उनके बारे में बात की थी, तो उन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा आड़ोती का चौहान वंश, यानी कि आड़ोती का जो चौहान वंश है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आड़ोती के चौहान वंश में हम स्टार्ट करते हैं। तो आड़ोती में सबसे पहले हम बूंदी का इतिहास पढ़ेंगे, यानी कि बूंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। बूंदी का नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर किया गया, ये सबको पता है। सबसे पहले बूंदी में जो शासक है उसका नाम है देवा हाड़ा। इनमें एक एक लाइन दो लाइन ही है, आपको इतना बोर नहीं होना पड़ेगा, एक दो लाइन ही है और जल्दी से हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। उनके बाद दूसरा वंश स्टार्ट करेंगे। देवा हाड़ा है, इनकी 1242 ईस्वी बूंदी हाड़ा चौहान वंश की स्थापना की। देवा हाड़ा के बाद है बरसिंह हाड़ा। बरसिंह हाड़ा का जो है 1354 ईस्वी, जो कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो यानी कि बरसिंह हाड़ा ने करवाया तारागढ़ का निर्माण। नारायण दास हाड़ा यानी कि 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। जब 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा का साथ दिया था। सूरजमल हाड़ा यानी कि मेवाड़ रावल रतन सिंह से लड़ते हुए शहीद हो गए, यानी कि मेवाड़ के जो रावल थे रतन सिंह, उनसे लड़ते हुए शहीद हो गए। उसके बाद जो आते हैं वो है सूरजन हाड़ा है तो बूंदी के प्रथम हाड़ा जिन्होंने अकबर की संविधानता स्वीकार की लेकिन पुत्री का विवाह नहीं किया। इनके जो जानकारी के स्रोत है वो कहाँ से मिलते हैं? तो सूरजन चरित्र जो कि इन्होंने लिखा चंद्रशेखर ने, उनसे जानकारी मिलती है। उनके बाद जो आते हैं रतन सिंह हाड़ा। चित्रकला के पारखी थे, जहांगीर के परम मित्र थे। जहांगीर ने इनको सर बुलंद राम राय की उपाधि प्रदान की। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने कोटा रियासत का गठन किया। इनके बाद जो हाड़ा आते हैं वो है भाव सिंह हाड़ा, यानी कि भाव सिंह हाड़ा आते हैं। बूंदी चित्रकला की शुरुआत पशु पक्षी चित्रकला का निर्माण किया, यानी पशु पक्षी चित्रकला का निर्माण किया। इनके बाद आते हैं 70 साल, यानी कि 70 साल के बारे में हम जान लेते हैं। तो बूंदी चित्रकला का विकास किया, रंग महल का निर्माण करवाया, यानी कि जो रंग महल है उनका निर्माण किसने करवाया? तो 70 साल ने करवाया। अनिरुद्दीन सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि बूंदी के जो आड़ोती में इम्पोर्टेंट, बूंदी में जो इम्पोर्टेंट है 5 स्टार लगा सकते हैं आप। तो ये जो है अनिरुद्दीन हाड़ा, यानी कि अनिरुद्दीन सिंह। 84 खंभों की छतरी और देवा गुजर की याद में, यानी कि 84 खंभों की छतरी धाबाई देवा गुजर की याद में बनाएगी। रानी नातावत ने रानी जी की बावड़ी, जो कि बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, अनिरुद्दीन महल बनवाया। इनका पुत्र जोधा हाड़ा गणगौर की प्रतिमा के साथ पानी में डूब गए, यानी कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, ऐसा कहा जाता है। इनके बाद जो आते हैं वो है बुद्ध सिंह। रानी अमर कुंवरी ने मराठा मल्हार राव होलकर को राखी भेजी थी। मराठों का सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ वो बूंदी से हुआ। उनके बाद आते हैं उमेद सिंह। रंगीन चित्रों का पर आधारित चित्रकला का निर्माण करवाया। बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल इन्हीं के शासनकाल को माना जाता है। इनकी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दाह संस्कार किया गया। इनके बाद जो आते हैं वो है विष्णु सिंह। जो कौन है? विष्णु सिंह। 1818 ईस्वी जो कि सहायक संधि की थी। 1858 ईस्वी में जो सहायक संधि की थी वो कौन है? वो विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के जो बाद आते हैं वो है राम सिंह फर्स्ट, यानी कि राम सिंह फर्स्ट। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया।
दरबारी कवि सूरजमल मिश्रण यानी कि वंश भास्कर वीर सत से 1857 की क्रांति इला न देनी आ परी आलरियो उलराय, ऐसा जो कि गीत गाया है सती रासो और संत म्यूक भी गाया गया है। इनके बाद बलवंत विलास है। इनके बाद जो शासक आते हैं वो है बहादुर सिंह। बूंदी का जो अंतिम शासक है, बूंदी का अंतिम शासक जो कि बहादुर सिंह है। इनके बाद आता है कोटा का इतिहास। कोटा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। कोटा का नामकरण कोट या भील के नाम पर रखा गया। बूंदी कोटा के राजा महाराव की उपाधि धारण करते थे। उनके बाद माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह फर्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो माधो सिंह फर्स्ट रतन सिंह के पुत्र थे, कोटा रियासत के संस्थापक थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ के सहयोग से कोटा रियासत का गठन किया। कोटा दुर्ग भी बनाया। और इनके बाद आते हैं मुकुंद सिंह। अबली मिणी का महल जो कि कोटा में बना हुआ है, मुकुंदरा का किला जो कि झालावाड़ में बना है, हाड़ौती का ताजमहल अबली मिणी को कहा जाता है। और मुकुंदरा हिल्स जो किला का निर्माण मुकुंद सिंह ने ही करवाया। उसके बाद आता है राम सिंह फर्स्ट। बड़बुलिया नाम से प्रसिद्ध है जाजो युद्ध जो कि 1707 ईस्वी में तोप फटने से मृत्यु हो गई। इनके बाद भीम सिंह फर्स्ट। कोटा के प्रारंभिक शक्तिशाली राजा थे। राजपाट छोड़कर वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बने। अपना नाम कृष्णदास, कोटा का नाम नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम बरसाना रखा। इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं शत्रुसाल हाड़ा। कौन आते हैं? शत्रुसाल हाड़ा। बंटवारा का युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में स्वयं माधो सिंह फर्स्ट को हराया। दीवान झाला जालिम सिंह थे। और शत्रुसाल रासो जो कि डूंगर सिंह ने लिखा था। उमेद सिंह 26 दिसंबर 1817 ईस्वी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सर्वप्रथम विस्तृत एवं व्यापक संधि की गई थी। विस्तृत एवं व्यापक संधि की गई थी। इनके बाद जो आते हैं शासक वो आते हैं किशोर सिंह। इन्होंने संधि का विरोध किया। मांगरोल युद्ध जो कि 1821 ईस्वी में 12 मांगरोल वर्तमान में है 12 में है। तो किन किन के बीच हुआ मांगरोल का युद्ध? किशोर सिंह विशेष झाला जालिम सिंह के बीच जो कि कर्नल टॉड इनके शामिल थे। विजय हुआ जालिम सिंह। और नॉर्थ जालिम सिंह को कोटा का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। लोहे के पिंजरे में सोते थे। कौन? किशोर सिंह। राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने क्रांतियों का साथ देने पर आरोप लगाए। इनकी तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी, यानी कि घटा दी। उनके बाद जो आते हैं वो भीम सिंह सेकंड है जो कि अंतिम शासक है। 25 मार्च 1948 ईस्वी को पूर्व राजस्थान संघ में जो कि हाड़ौती संघ, इन पूर्व राजस्थान में राज प्रमुख जो कि भीम सिंह सेकंड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। कल हम स्टार्ट करेंगे किसी नए वंश को। और ये विशेष चैनल LDC 2023 को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यदि आप LDC 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसे इमेजिंग वीडियो लाते रहें।